तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं आज की क्लास में पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है। तो पिजन होल प्रिंसिपल को बेटा देखो, जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल को समझते हैं कि होता क्या है। देखो पिजन होल और पिजन, ये इन चीजों से, पिजन यानी कबूतर। ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें इसको समझना है पहले कि ये है क्या। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझो। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है। तो देखो 5 पिजन है और 4 पिजन होल है। 5 पिजन है और 4 पिजन होल है। तो बेटा देखो मेरे पास कितने कबूतर हैं, 1 2 3 4 5, है ना। पीछे हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, और 4 पिजन होल है। तो मैं होल देख देता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है। होल यानी इनका नेस्ट समझ लो। तो इन 5 पिजन्स को मुझे इन होल्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाई, क्या करना है, इन होल्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी एक पिजन होल में जाना है। और एक होल कितने भी पिजन रख सकता है। ठीक है। बात समझ में आई ना। तो अभी देखो बेटा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं ये कहता हूं कि ऐसी कंडीशन में कि भाई 5 पिजन्स को 4 होल में रखना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहोगे, आप ये कह दोगे कि सर एक काम करो ना, 500 के 500 पहले होल में रख दो। ठीक है, एक कंडीशन तो ऐसे सब 500 के 500 सब होल्स में आ सकते हैं। फिर आप एक कहोगे कि सर एक काम करो, पहले होल में 2 रख लो, दूसरे में एक, तीसरे में एक, और तीसरे में 3 कर दो, है ना। अच्छा, यहाँ पे छोड़ दो, इसमें छोड़ दो, दूसरे में छोड़ दो, इस होल में इतने रख लो, तीसरे में 3 रख लो। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी कंडीशन है। तो अभी आप समझे ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे ही कर लो। ठीक है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें 4 रख लो और इसमें एक रख लो, तो मैं कहूंगा ये भी ठीक है। तो बेटा पिजन होल प्रिंसिपल ऐसे ही सिनारियो से डील करता है। ठीक है। कि जहां पर कुछ चीजों को कुछ और चीजों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ गया। तो अब उसका काम क्या है, वो ये बताता है कि कम से कम एक होल में कितने पिजन होंगे। इतने तो होंगे ही होंगे, इस बात को ध्यान रखना कि इतने तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर 5 पिजन है और 4 पिजन होल है ना, तो एक होल में कम से कम 2 पिजन तो होंगे ही होंगे। कम से कम कितने पिजन होंगे, 2 पिजन होंगे। तो इस बात को देखते हैं। तो बेटा देखो, फर्स्ट कंडीशन में आप कहो सही, यहाँ पिजन नहीं, यहाँ पिजन नहीं, यहाँ पिजन नहीं है, बट मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मेरे को 500 के 5 पिजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक होल में कम से कम 2 पिजन होंगे ही होंगे। तो यहाँ तो बेटा एक होल में 5 पिजन हो गए, तो 2 से तो फालतू हुई वो। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, एक पिज होल में कम, किसी भी एक होल में कम से कम 2 से ज्यादा पिजन तो हो, 2 या 2 से ज्यादा पिजन तो होंगे ही होंगे। तो बेटा 2 ये रहे और 2 से ज्यादा ये रहे। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और भी आप कंडीशन लगाओ, तो 4 यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी 2 से ज्यादा ही है कम से कम, तो ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्स्ट केस एनालिसिस करना पड़ता है। अब वर्स्ट केस क्या है कि आप मान लो पहले होल में भी एक पिजन गया, दूसरे में भी एक गया, तीसरे में भी एक गया, चौथे में भी एक गया, है ना। तो आपके पास एक सुनहरा पिजन बच गया, और अब उसको आप किसी भी होल में डाल लो। मान लो सेकंड में डाल देता हूं, तो एक होल में यहां से बात आ जाएगी कि कम से कम कितने पिजन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो होप्स आपको चीज समझ में आई हो। तो यहां पर यानी ये कह रहा कि n+1 ऑब्जेक्ट्स को अगर n ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 अदर ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया। यानी एक होल में कम से कम 2 पिजन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो ये बेटा पिजन होल प्रिंसिपल है। इसमें देखिए एक अपनी ट्रिक के नाम से ट्रिक है, वो क्या कहती है, गो फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद बेटा आपको देखो इसमें क्या ढूंढना पड़ता है, एक पिजन ढूंढना पड़ता है और एक पिजन होल ढूंढना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पिजन वो है जिसको बांटना है, और जिसमें बटना है वो पिजन होल है। आ गई बात समझ में। और एक छोटी सी ट्रिक की, पिजन तो बेटा ज्यादा ही होंगे पिजन होल से। ठीक है, यानी पिजन ज्यादा होंगे पिजन होल से। ठीक है। अब आते हैं बेटा, हम पिजन होल प्रिंसिपल की 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें से पहली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं।
पहली डेफिनेशन यानी प्रिंसिपल वन, वो क्या कहती है जो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन m प्लस वन pigeons एंटर m pigeon holes then there must be at least one hole that must contain more than one pigeon। यानी इसको दूसरी भाषा में कह दो तो एटलीस्ट कितने भाई, एटलीस्ट टू पिजन्स, कम से कम एक होल में दो पिजन तो आएंगे ही आएंगे, फॉर दिस केस जहां पर m प्लस वन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो बेटा यही था पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसको ना सीधा एग्जाम्पल से करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन मॉर्निंग जॉन ड्रोज सॉक्स। जॉन है ना वो सॉक्स निकाल लेता है, सॉक्स निकाल लेता है इसका मतलब उसके पास 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स, उसको जुराबे पहननी है और 12 पेयर हैं, तो टोटल जुराबे कितनी होगी, जुराबे तो टोटल 24 हो गई, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी सॉक्स मिनिमम ही मस्ट ड्रॉ टू गेट अ मैच्ड पेयर, यानी इतनी तो उसको निकालनी ही पड़ेंगी, इतनी तो उसको निकालनी ही पड़ेंगी, वो बताओ, ताकि उसके पास एक मैच्ड पेयर आ जाए। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पिजन कौन है और पिजन होल कौन है। ठीक है, तो बेटा पिजन तो है देखो कलर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कलर की है सारी की सारी, तो पिजन होल है कलर, कि पिजन होल है कलर, और जो जुराबे वो निकाल रहा है तो वो ये देख रहा है कि इस कलर की है या नहीं है, वो क्या है, सॉक्स। उसके बाद फिर देख लो बेटा, 12 दूनी 24, 24 है ना, 12 दूनी 24, 24 तो सॉक्स हैं, और कलर कितने हैं, 12 ही हैं, तो यानी पिजन तो हमारे ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया पिजन कौन है और पिजन होल कितना है। अब आप एक काम करो, 24 जुराबे है ना, आप एक एक करके जुराब निकालो। वर्स्ट केस एनालिसिस क्या कहता है, वही मैंने इधर लिखना है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्स्ट केस है ना। वर्स्ट केस ये कहेगा कि भाई आप पहली निकालो तो वो एक अलग की आ जाएगी, दूसरी निकालो तो अलग की आ जाएगी, तीसरी निकालोगे तो अलग की, ऐसे करके मैं 12 अलग अलग जुराबे निकालूंगा। ठीक है, अब 12 के 12 रंग आ चुके हैं, तो बेटा 13वीं जो जुराब निकालूंगा ना वो इनमें से ही किसी एक कलर में जाएगी, मान लीजिए फर्स्ट में जाएगी, तो यानी मैं इसका आंसर कह दूंगा कि 13 जुराबे तो कम से कम उसको निकालनी पड़ेंगी, ताकि क्या हो जाए, उसको एक मैच्ड पेयर गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो 13 जुराबे निकाल देता है तो एक मैच्ड पेयर यानी एटलीस्ट टू ऑफ द सेम कलर विल बी देयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास टू गारंटी दैट एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर इफ देयर एग्जाम ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल इज 0 to 100। यानी बेटा ये पूछ रहा है कि एक क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए, ताकि उनमें से कम दो बच्चों को ऐसा स्कोर मिले जो 0 से 100 के बीच में दोनों का बराबर हो। यानी अगर एक को 61 मिले तो दूसरे को भी 61 मिले, यानी दो ऐसे स्टूडेंट हो कि उनका स्कोर सेम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, देखो ग्रेड पॉइंट जो है उस पर जाना है, उस पर जाना है, तो वो क्या है, पिजन होल है। ठीक है, और पिजन क्या है, देखो स्टूडेंट तो आप कंसीडर कर ही सकते हो, स्कोर पॉइंट से ज्यादा ही होंगे, तभी तो जाके दो स्टूडेंट का सेम आएगा, है ना। तो यानी जो चीज ज्यादा है वो पिजन है, जो कम है वो पिजन होल है। अब अपने को निकालना है कि कम से कम दो ही आ जाएं, कम से कम क्या आ जाए, दो तो सेम हो ही हो। तो बेटा यहाँ पर पहले पिजन होल देखो कितने हैं। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई 1 से 100 पे 100 नंबर होते हैं, और 0 से 100 यानी 101 नंबर हो गए बेटा। ठीक है, तो यानी स्कोर पॉइंट कितने हैं, 101 स्कोर पॉइंट है और पिजन हमारे स्टूडेंट हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो कि पिजन होल जो है वो m है। ठीक है, तो स्टूडेंट कितना आएगा, m+1 आएगा एटलीस्ट टू की कंडीशन में, जो कि प्रिंसिपल वन कहता है, तो 102 बच्चे आ जाएंगे, है ना, 101 प्लस एक यानी 102। और दूसरी भाषा में देख लो तो बेटा 0 1 2 ऐसे करके 100 स्कोर पॉइंट हैं, उनमें आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो हर एक को वर्स्ट केस एनालिसिस दो, हर एक को अलग अलग दे, तो 1 2 3 4 ऐसे करके
101 बच्चे तो यहाँ आ गए, है ना, 101 बच्चों का अलग अलग स्कोर आ गया। अब जब तुम 102वां स्टूडेंट लोगे तो वो कम से कम एक ऐसा और के साथ फॉल सेम करेगा, है ना, एक साथ सेम आ जाएगा, तो एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स का स्कोर सेम हो जाएगा। देखो, एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है, तो कुछ ही दिनों में हम सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करेंगे, जो कि ग्रेजुएशन का पार्ट है, और उसके साथ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला देंगे। तो आप उन चीजों को देखते रहना, ठीक है। और यही है बेटा, तो जितना जल्दी हो सके मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को जल्दी जल्दी डालूं आज ही। मेरा टारगेट है कि आज मैं कॉम्बिनेट्रिक्स आपका कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स में लगभग आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करवा ही दूंगा। तो देखो, नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंसिपल टू। प्रिंसिपल टू क्या कहता है? अभी देखो, पहले वाला प्रिंसिपल ना m+1 और m और एटलीस्ट टू का प्रिंसिपल था बस। अब प्रिंसिपल टू है ना, इसको हमने जनरलाइज कर दिया, है ना, कितनी भी चीजों के लिए हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। ओके, तो अब देखो कि जनरलाइज प्रिंसिपल कहता क्या है, डेफिनेशन देखो, लेट k एंड n बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स if at least kn plus 1 pigeons are to be distributed in n pigeon holes। ये ध्यान रखना, पिजन पिजन होल n है, यानी n पिजन होल में हमें kn+1 पिजन्स डालने हैं। तो बेटा, यहां पर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एटलीस्ट k+1 पिजन्स रहेंगे, जहां पर क्या था, अगर यहां पर आप है ना k को 1 रख के देखोगे ना, तो वही कंडीशन आ जाएगी, n+1 n पिजन होल, तो 1+1 यानी एटलीस्ट 2 पिजन। तो बस ये ध्यान रखा, यहाँ पर k आ जाते हैं, नई चीज है, ओके। और यहाँ पर भी बेटा बात सब कुछ वही है, पिजन होल कम रहेंगे, पिजन ज्यादा रहेंगे, तभी तो केस बनेंगे। ओके, ये पर्टिकुलर केस वन वाला हमने प्रिंसिपल वन का देख लिया। तो अभी देखो, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। 1 मिनट में देता हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि पीछे मैं बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है। तो देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। Show that if 9 colors are used to paint 100 houses, यानी 9 रंग है भाई, ठीक है। 9 रंग कैसे हो सकते हैं, C1 C2 C3 C, है ना, ऐसे करके, तो C1 C2 अप टू C9, 9 रंग है, और 100 घर है। तो 100 घर में 9 रंग पेंट करने हैं, तो देन एटलीस्ट 12 हाउसेज विल ऑफ द सेम कलर। ये शो करके दिखाओ कि 12 हाउसेज का सेम कलर आएगा। और आपको एमसीक्यू में कैसे आ जाएगा, देन हाउ मेनी, एटलीस्ट हाउ मेनी हाउसेज विल बी ऑफ द सेम कलर। समझ रहे हो? तो देखो इसको करते कैसे, बेटा देखो ध्यान से, C1 C2 C3 C9, क्योंकि ये कम है तो यही हमारे क्या है, मैं आपको सीधा वर्स्ट केस एनालिसिस लॉजिक बता रहा हूँ, है ना। ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे होल्स हैं, और इसमें कितने फिट करने हैं, 100 हाउसेज फिट करने हैं। तो वर्स्ट केस चलते रहो, 1 से लेके 9 तक यहाँ हो गए, फिर अगले 11 से लेके अगले 10 से लेके 18 तक यहाँ हो गए, ऐसे करके बेटा यहाँ तक कितने हो सकते हैं, 99 सेट हो सकते हैं ना। हाँ भाई, यहाँ तक 99 सेट हो सकते हैं, तो 99 सेट होंगे तो देखो यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 11, समझ रहे हो ना। तो एक हाउस में 11 होंगे, इसमें भी 11 होंगे, इसमें भी 11 होंगे, इसमें भी 11 होंगे, तो 11 11 सब कुछ सेट हो गया। अब 100वां हाउस जब सिलेक्ट करोगे तो किसी एक में एटलीस्ट कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो फिर देख लो, C1 C2 C3 ऐसे करके C9 तक है। तो बेटा मैं पहले में 1 2 3 करके 9 दे दूंगा, दूसरे में कितना करेंगे, 10 से लेके 18 तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हाउसेज पेंट कर दिए, ऐसे करके मैं 99 हाउस तक पेंट कर दूंगा। तो यानी इसके अंदर कितने, 9 9 1 9 9 2 18, ऐसे करके 1 2 3 11 हाउसेज यहाँ है, ऐसे ही 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो टोटल कितने हैं, 99 हाउसेज, और हर एक कलर पे के पास कितने हैं, 11 हाउसेज है। तो अब जब मैं 100वें हाउस को करूंगा तो वो कम से कम इनमें से एक पे जाएगा, यानी 12 हाउसेज का तो सेम कलर आना ही आना है, अगर 100 हाउसेज को पेंट करोगे तो, ठीक है। अब देखो बेटा, हम इसको फॉर्मूला मेथड से करते हैं। नाउ हमारे पास पिजन क्या है, हाउसेस, मैंने आपको गोल्डन रूल दे रखा है, ठीक है, कि पिजन हमेशा पिजन होल से ज्यादा ही होंगे। तो पिजन्स कितने हैं भाई, पिजन्स क्या है, हाउस, और पिजन होल क्या है, कलर। अब आपको पता है हमने क्या लेना है, kn+1 हमारा हाउसेज है, पिजन्स है ना।
तो के एन प्लस एन कितना है 9, तो 9k+1 कितने हैं हमारे हाउस कितने हैं 100। तो यहां से हमने के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू कितनी आई 11 आई भाई। तो हमारे पास एटलीस्ट k+1 पिजन होंगे, 11+1 यानी 12, ठीक है, इन वन पिजन होल यानी वन कलर। ओके। तो बहुत सिंपल, ये दूसरा तरीका मैंने आपको इधर लिख दे दिया है। ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर लीजिए जल्दी से। मैं पढ़ देता हूँ अब क्वेश्चन आपके लिए। In a school, we have 5 different grades. How many minimum number of students will be required such that at least 6 students will get the same grade? ठीक है, ये भी मैंने लॉजिक से कर रखा। आप इसको पिजन होल प्रिंसिपल के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देखो, इन 5 डिफरेंट ग्रेड्स हैं, और क्या कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट। अब बेटा स्टूडेंट तो ग्रेड से ज्यादा ही होंगे, समझ रहे हो, 5 ही ग्रेड है, ABCDE, तो स्टूडेंट तो ज्यादा होंगे, तो यानी स्टूडेंट क्या हो गया पिजन हो गया, और ग्रेड क्या हो गया पिजन होल हो गया। ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, कि भाई 6 स्टूडेंट को सेम ग्रेड मिले, तो आप दे दो ना 6 को सेम ग्रेड। अब कैसे, लेकिन हम करेंगे क्या, वर्स्ट केस एनालिसिस। तो पहले को एक ग्रेड मिला, दूसरे को दूसरा ग्रेड मिला, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, और पांचवे को पांचवा। अब अगले को ना एक्स्ट्रा मिल गया छठा, है ना, इस फिर ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। तो अभी क्या हो रहा है कि दो का सेम आ रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5, और देखो अब क्या हो गया। अब क्या हो रहा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स हैव दी सेम ग्रेड, है ना, 6 स्टूडेंट को सेम ग्रेड चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है बेटा। तो 5 आ रहा है, तो फिर आप इसको थोड़ा और बढ़ाओगे आगे, है ना, 2 3 4 5, है ना। अब देखो, आप 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25, है ना, तो 26 जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो 25, देखो 25 करोगे, समझो ध्यान से, 25 के 25 करोगे ना, तो सभी ऐसे होंगे कि भाई सब 5 ग्रेड वाले बच्चे सेम होंगे, है ना, ऐसे बच्चे होंगे 5 जिनका ग्रेड सेम होगा एटलीस्ट। लेकिन जैसे ही 26वां बच्चा डालोगे, तो क्या होगा कि कम से कम 6 बच्चों के ग्रेड सेम हो जाएंगे। ये वर्स्ट केस एनालिसिस के हिसाब से हो जाता है। फिर भी अगर आपको देखना है तो हम देख लेते हैं भाई, कि यहां पर देखो कि हमारा एन क्या है, ग्रेड है, एन ही ग्रेड यानी पिजन होल होता है, वो कितना है 5। तो k+1 किसके बराबर है भाई, 6 के, है ना, k+1 6 के बराबर है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, एटलीस्ट वाला होता है ना k+1, तो k की वैल्यू 5 आ गई। और हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है बेटा कि kn+1 की वैल्यू, और k कितना था भाई, k था 5, n कितना था 5, और प्लस में 1, यानी कम से कम 26 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला मेथड से भी मैंने इसको करवा दिया है। ओके। और ये वर्स्ट केस एनालिसिस तो बेटा इसका बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पिजन होल प्रिंसिपल का, इसको आप एक बारी पढ़ लीजिए दोबारा। अब मैं रीड करता हूँ। व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स सच दैट एटलीस्ट 3 बिलोंग्स टू द सेम सूट, यानी हमें 52 कार्ड्स के डेक में से ऐसे कितने कार्ड कम से कम उठाने पड़ेंगे कि भाई 3 कार्ड सेम सूट में हो जाए। तो यानी बेटा यहाँ पर बात किस किस चीज की हो रही है, एक तो कार्ड की, एक सूट की। इनमें से कम कौन है, कम सूट है, तो पिजन होल सूट हो गया। ज्यादा कौन है, कार्ड, तो कार्ड हो गए। तो बेटा हमें कम से कम कितने कार्ड उठाने हैं, समझ रहे हो। तो 3 को सेम में बिलोंग करवाना है ना, तो हम क्या लेते हैं भाई, एक कार्ड उठाते हैं वो हार्ट का, दूसरा स्पेड का, तीसरा डायमंड का, चौथा क्लब का, फिर अगला उठाओ हार्ट का, फिर स्पेड का, फिर डायमंड का, फिर क्लब का। फिर जब आप 2 2 4 2 6 2 8, जब 8 सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो सबके पास 2 2 है। तो जैसे ही 9 सिलेक्ट करोगे ना, तो एक में तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, तो यानी 9 हो गए ऐसे कार्ड। ऐसे कार्ड उठाओगे 9 कार्ड, तो आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा एक कार्ड जो भाई किसी और का, किसी और सूट में जरूर बिलोंग
करता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको 9 कार्ड उठाने हैं। 9 कार्ड उठाते ही आपको एक कार्ड ऐसा मिलेगा जो किसी और सूट का होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि भाई इसमें आइडेंटिफाई करना है कि के क्या है ना? तो मतलब इसको फॉर्मूला से कर रहे हैं, तो फॉर्मूला से देखो ध्यान से क्या रहेगा कि भाई 4 सूट्स हैं और 52 कार्ड्स हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, पिजन होल कितने हैं? 4 हैं। K+1 कितना है? 3 है ना? क्योंकि एटलीस्ट वाला K+1 होता है। तो K की वैल्यू इधर से कितनी आ गई? 2। तो हमें क्या चाहिए? Kn+1 यानी K × 4+1। ठीक है, क्योंकि n 4 है और ये कितना था भाई? ये K 2 था, तो 4 दूनी 8 + 1 9। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। लेट एस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा पिजन होल प्रिंसिपल का, जल्दी वीडियो आ जाएगी रिकरेंस रिलेशन की। अब देखो ध्यान से, लेट एस इज इक्वल टू 1 से लेके 25 तक नंबर है। और तो अब हमें पूछ रखा है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी विल टेक आउट सच दैट वन डिवाइड्स अनदर। यानी देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कम से कम इतने एलिमेंट उठाओ इस इस सेट में से, यानी 1 से 25 तक के नंबर में, कि भाई इतने एलिमेंट उठाए ना तो आप गारंटेड ये बोल सकते हो कि भाई एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जो दूसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, एट सच दैट वन डिवाइड्स अनदर, यहां पर आएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट, ठीक है भाई। तो ये एलिमेंट उठाने के लिए आप क्या करो, देखो ध्यान से, आपको पता 25 और 24 आपस में डिवाइड नहीं करते और बड़े नंबर से पीछे की तरफ चलते रहो। तो ये ध्यान देखो, ये 25 फिर 24 ये आपस में डिवाइड नहीं कर रहे, तीनों में कोई आपस में डिवाइड नहीं कर रहा है ना। वर्स्ट केस एनालिसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 13। तो आपने 13 नंबर ऐसे चूज कर लिए, यहां तक कोई किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। अब बेटा जैसे ही इन 13 नंबर के अलावा आप कोई 14th नंबर उठाते हो ना, तो वो इनमें से किसी को डिवाइड करता ही मिलेगा। तो आप 12 उठा लो। 12 उठाया तो उसने 24 को भी आप भाग दे दिया। फिर अगर नहीं सर 12 नहीं 11 उठाएंगे, तो उसने 22 को कर दिया। नहीं सर 10 उठाएंगे, 10वां उठाओगे तो उसने 20 को कर दिया। नहीं सर 9 उठाएंगे, तो 9 ने किसको कर दिया भाई? 9 दूनी 18 को कर दिया। ठीक है, नहीं सर 8 उठाएंगे, 8 दूनी 16 को कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो यानी जैसे ही 14th एलिमेंट उठाओगे, तो कम से कम कि इनमें से किसी एक को डिवाइड जरूर करेगा ही करेगा। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया? 14 एलिमेंट्स बाय लॉजिक। ठीक है, तो आपको ये करने हैं। पिजन होल प्रिंसिपल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। होप सो आप फॉर्मूला ना लगाओ तो लॉजिक लगा लेना, लॉजिक से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन इसका आएगा नहीं, इसका क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ही रहेगा, क्योंकि थ्योरी इस क्वेश्चन में बनती ही मुश्किल है थोड़ी। ठीक है, लिखना ही पड़ता है कि ये हो गया ये हो गया इसलिए ये हो गया। तो इनका क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी रिकरेंस रिलेशन की रहेगी, जो आज ही अपलोड करी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।